Rapunzel. एक समय की बात है। रिया एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। रिया के ससुराल में उसका पति राहुल, सास रत्ना और ससुर नरेंद्र, उसकी एक नंद राखी भी थी। रिया को टमाटर बहुत पसंद थे। रिया की सास उससे टमाटर बचा बचा कर रखती। रिया अगर घूमने लगती तो उसकी सास समझ जाती और तुरंत वहां से टमाटर हटा देती। रोज ऐसे ही होता। रिया की सास उसकी ऐसी आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी और घर में किसी टॉपिक पर भी बात करती तो वो टमाटर की ही करती थी। उससे टमाटर दिखते तो वो खा जाती थी। एक दिन रिया किचन में जाती और इधर-उधर देखने लगती है। रिया अपने लिए खाने में रोटी सब्जी और अपनी प्लेट उठाकर किचन से जाने लगती है। तो रिया बाहर रुक कर कुछ याद करने लगती है कि वो कुछ भूल तो नहीं रही। बहुत याद करती है पर उसे कुछ याद नहीं आता। रिया बोलती है, ऐसा क्या है जो मुझे याद नहीं आ रहा है? क्या है वो आखिर? रिया के बहुत याद करने के बाद आखिरकार उसे काफी टाइम बाद याद आ जाता है। रिया मुस्कुराते हुए, ओहो ये कैसे हो सकता है? अरे मैं ये कैसे भूल गई टमाटर लेना। मैं कितनी बुद्धू हो गई हूँ। ये ऐसे कैसे भूलने वाली चीज है भला? रिया फिर किचन में जाती है और अपनी खाने की प्लेट रख कर टमाटर और चाकू उठा लेती है। फिर टमाटर की प्लेट में काटने लगती है और तभी एक फाक टमाटर की उठा लेती है। टमाटर खाते खाते बोलती है, यम्मी, टेस्टी टेस्टी। रिया कुछ टमाटर खा लेती है और कुछ बचा लेती है। बस अब ये बाकी खाना खाने के बाद खाऊंगी। रिया टमाटर अपने प्लेट में ले लेती है और टमाटर लेकर रूम में जाने लगती है। तभी उसे राखी टमाटर ले जाते हुए देख लेती है। राखी अपने मन में बोलती है, हाँ भाभी, आप ही खा जाओ सारे, किसी को ना दे देना। पर मैं तो नहीं छोड़ने वाली, ले जाओ, कहाँ ले जाओगी बचाकर। राखी उसके पीछे पीछे भागी भागी जाती है। तभी उसकी नंद प्लेट से एक स्लाइड टमाटर की उठा लेती है। तभी रिया की प्लेट गिर जाती है। खाना और टमाटर इधर उधर पड़ा देखकर रिया गुस्से से राखी की ओर देखती है। राखी डर जाती है। मिल गई ठंडक तुमको। भाभी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने तो सिर्फ एक स्लाइस उठाई थी और प्लेट गिर गई। प्लेट में टमाटर उठाकर जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी नंद उसको ऐसे ही छोड़ दे? राखी भागी भागी जाती है। रिया अपने रूम में बैठ जाती है। रिया राखी को देखकर टमाटर छुपा लेती है। तुम क्या कर रही हो मेरे कमरे में? जाओ चलो यहाँ से। भाभी भाभी, मुझे भी टमाटर खाने हैं। नहीं, जाओ। मम्मी जी मुझे राखी परेशान कर रही है, रत्ना आवाज देती है। गुस्से में बोलती हुई रिया के रूम में जाती है। क्या हुआ बहू? मम्मी जी राखी को देख लो, सारे टमाटर ले रही है। नहीं मम्मी, भाभी तो झूठ बोल रही है। मैंने सिर्फ भाभी से मांगा था। तब भाभी के कमरे में आई तो भाभी मुझे बोलने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ अपने रूम में। तो मैंने बोला भाभी मुझे भी दे दो, तो मना कर दिया। रिया और राखी आपस में लड़ने लगते हैं। मम्मी जी मैंने ऐसा नहीं बोला, रत्ना गुस्से में। अरे बस करो, मर जाना एक दिन लड़ लड़ कर तुम दोनों, मुझे जीने मत देना। मम्मी देख रही हो भाभी क्या बोल रही हैं? रिया अपनी प्लेट वहां से उठाकर भाग जाती है। दूसरे दिन, मम्मी जी टमाटर कहाँ हैं? मुझे मिल नहीं रहे हैं। कहाँ पर रखे हैं मुझे बताओ। हे भगवान, तूने कैसी बहू दे दी, हर दिन टमाटर टमाटर, दिन रात टमाटर टमाटर, सुबह शाम टमाटर ही टमाटर। टमाटर एक दिन में तेरे को एक बोरी टमाटर ला दूंगी, तब डूब जाइयो बोरी में। ला दो मम्मी जी, मैं कब खाऊंगी बोरी भरकर टमाटर? मेरे मुंह में तो पानी भी आ रहा है। ये तो सच में ही पागल है। कब मंगा रही हो टमाटर की बोरी? मुझे उसमें डूबकर मर जाना है। चुप कर। आपको पता है ना मुझे कितना पसंद है टमाटर। मंगा लो ना मम्मी जी। चुप हो जा, हर टाइम टमाटर टमाटर करती रहती है।
एक दिन रिया का बर्थडे आता है। रिया सुबह सुबह उठती है और अपनी अलमारी से कपड़े निकाल लेती है और जाते जाते टॉवल भी ले जाती है। फिर बाथरूम में चली जाती है, बाथरूम से नहाकर निकलती है। उसके बाद घर की सफाई करने लगती। भगवान की आरती करने के बाद वो थोड़ी देर तक हाथ जोड़कर बैठी रहती है। फिर वो पूजा करके उठ जाती है। किचन में जाकर खाने की तैयारी करती है। गैस पर खाना बनाना स्टार्ट करती है। सभी के लिए सारा खाना बनाकर लेती है। फिर सबके लिए चाय बनाती है। चाय ले जाती है सास के लिए। रिया मम्मी जी को चाय देती है। बहू आज तो तेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बहू। रिया मुस्कुराते हुए, थैंक यू मम्मी जी। रिया आज तो चाय बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू मम्मी जी। आपको और कुछ चाहिए चाय के साथ खाने के लिए? मन नहीं है बहू। ठीक है मम्मी जी, मैं जाती हूँ, मुझे बहुत काम है। अच्छा जा। रत्ना सोचती है, रिया को गिफ्ट में क्या दूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या दूं आखिर, वैसे तो उसे टमाटर बहुत पसंद है, वो हर समय टमाटर टमाटर करती रहती है। तो क्या मैं उसे गिफ्ट में टमाटर ही दे दूं? ओहो, आ गया मुझे आखिर आइडिया कि मैं उसको टमाटर की बोरी दे देती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा, वो देखकर खुश होगी। रिया जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है और मिरर में अपनी साड़ी को ठीक करती है और अच्छे से तैयार होती है। रिया तैयार होकर आती है रत्ना के रूम में। क्या बात है बहू, आज तो तुम दिख रही हो। रिया मुस्कुरा देती है। रिया, मैं तो तेरे लिए गिफ्ट लाई हूँ बहू। सच्ची मम्मी जी, क्या लाई हो आप? तेरा फेवरेट है। मेरा फेवरेट क्या है मम्मी जी? आप बता दो ना, मुझे नहीं पता। नहीं, सरप्राइज है। तो दिखाओ मम्मी जी। रिया की सास गिफ्ट दिखाती है तो उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हो। रिया अपनी सास के गले लग जाती है और लिपट लिपट कर रोती है। ऐसे ही अब रत्ना अपनी बहू को टमाटर खाने के लिए देती और खुद भी खाती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। कैसी लगी आपको ये हमारी सास बहू की स्टोरी? प्लीज कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।